हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ठीक है, इसकी पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को विद्युत विभव के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। ठीक है, क्योंकि इसमें दो चैप्टर है, पहला है विद्युत विभव और दूसरा क्या है तो धारिता है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें वैद्युत विभव के 5 से 6 क्वेश्चन केवल बताए गए हैं और अगर आप केवल उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उससे बाहर पेपर में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो में धारिता के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि धारिता की परिभाषा, मात्रक और विमा लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो वैद्युत धारिता क्या होता है? किसी चालक की वैद्युत धारिता यानी कि C उसे दिए गए वैद्युत आवेश कोष्टक में Q तथा इसके कारण वैद्युत विभव में परिवर्तन कोष्टक में V के अनुपात के बराबर होता है। यानी वैद्युत धारिता जो होता है वह Q और V के अनुपात के बराबर होता है। तो गणितीय भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या हो जाएगा तो C बराबर हो जाएगा Q बटा के V। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता डैश C बराबर हो जाएगा Q बाई V। वैद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है तो मात्रक होता है इसका कूलाम प्रति वोल्ट। क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट होता है या फैरड होता है। तो दो मात्रक होता है इसका, पहला कूलाम प्रति वोल्ट और फैरड। तो यहां से MCQ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। और वैद्युत धारिता का जो विमीय सूत्र होता है वह m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर 2 होता है। ये इसका विमीय सूत्र है। तो ये पहला क्वेश्चन था, परिभाषा, मात्रक और विमा तीनों एक ही साथ पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक का मतलब हमें सूत्र स्थापित करना है, डेरिवेशन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें कहा गया है क्या लिखना है आपको, तो एक आपको क्या करना है, एक R त्रिज्या का एक क्या करना है, गोलीय वृत्त लेना है। ठीक है, गोलीय चालक लेना है। ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित की जा सके, जिसकी त्रिज्या कितनी है तो R है। और इस पर क्या है, प्लस धन आवेश स्थापित है, यानी यह प्लस Q चार्ज से क्या है तो आवेशित है। इस पे प्लस Q चार्ज क्या है यहाँ पे एकत्रित है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी को हिंदी में लिखना है कि माना R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है तो K है। यानी यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। तो चालक को आवेश Q देने पर उसकी पृष्ठ पर उत्पन्न विभव में वृद्धि अगर V हो तो, यानी अगर चालक को हम Q आवेश देते हैं तो इस Q आवेश को देने के कारण उसके विभव में वृद्धि कितना हो जाए तो V हो जाए, तब विभव बराबर कितना होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा के R हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो ये पहला समीकरण हो गया। अब आपको आगे क्या लिखना है, यदि विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता क्या हो तो C हो। ये भी आपको लिखना जरूरी है, डायरेक्ट आपको C बराबर Q बाई V नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर आप ये एक लाइन हिंदी लिख देंगे तो एग्जामिनर क्या होगा, आपके कॉपी के प्रति इंप्रेस हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे अंक दे करके जाएगा। तो यदि विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता C हो तो C बराबर क्या होता है, Q बटे V होता है। अब हम V का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 से इसमें रख देते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, समीकरण 1 से V का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q अब बटे V का मान क्या है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा के R हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यानी पलट जाएगा। तो ये Q इंटू में ये सब ऊपर चले जाएंगे, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में R, और Q कहां जाएगा तो नीचे आ जाएगा। Q से Q कैंसिल हो गया तो C बराबर क्या मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में R। और यही क्या होता है तो किसी विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता का क्या है तो व्यंजक है। ठीक है, 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है कि संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का सिद्धांत क्या कहलाता है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संधारित्र क्या होता है और संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। तो संधारित्र किसे कहते
हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालकों में आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। संचित का मतलब इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। यह एक प्रकार की क्या है, युक्ति है। कैसी युक्ति है कि इसमें हम क्या करते हैं, चालकों के आकार में वृद्धि नहीं करते और बिना वृद्धि के ही हम क्या करते हैं, उस पर पर्याप्त मात्रा में यानी अधिक से अधिक मात्रा में आवेश को क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। उसी को संधारित्र कहा जाता है। और संधारित्र के प्रकार क्या होते हैं, तो संधारित्र के कई प्रकार होते हैं, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, गोलीय संधारित्र हो गया, बेलनाकार संधारित्र हो गया, वैद्युत अपघट्य संधारित्र हो गया, परिवर्ती संधारित्र हो गया, ठीक है। तो ये संधारित्र के प्रकार हैं। अब संधारित्र का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो यदि किसी आवेशित चालक के निकट यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अर्धचालक रख दें तो वह पहली चालक के वैद्युत विभव को निरंतर कम करता रहता है, ठीक है। वह पहले चालक के वैद्युत विभव को निरंतर कम करता रहता है जिससे लिखना है, जिससे उसकी धारिता में क्या हो जाती है, तो वृद्धि हो जाती है, अर्थात उस पर पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। यही संधारित्र का क्या है, तो सिद्धांत है। तो सिद्धांत में यही बताया जाता है कि जब हम किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित यानी पृथ्वी से जोड़ करके एक अर्धचालक रख दें तो वह पहले चालक के विभव को कम करता रहता है, जिससे उसकी धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है और उस पर पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है। यही है संधारित्र का सिद्धांत। चौथा क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है क्योंकि ये हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। रिपीटेड डेरिवेशन है, बहुत बार पूछा गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो इसको तो अच्छे से सीख लेना है। आपको पेपर में किस प्रकार से लिखना है उसी प्रकार मैं यहां पर लिखा हुआ हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है सेम टू सेम ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो क्या होता है, इसमें क्या करना है हमें, तो हमें क्या करना है, दो समांतर प्लेट लेना है, ठीक है। तो हमने एक प्लेट x ले लिया और दूसरा प्लेट y ले लिया। पहली प्लेट पर क्या है, धन आवेश है तथा दूसरे प्लेट पर क्या है, y आवेश है। और प्लेट y को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं या पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। तो यही आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों x तथा y से मिलकर बना है। अब प्लेटों के बीच माध्यम का जो परावैद्युतांक है वह कितना है, तो k है। अब हमें क्या करना है, इसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी धारिता का सूत्र स्थापित करना है। तो आगे आप लिखेंगे, यदि प्लेट x तथा y प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा तथा माइनस सिग्मा हो। प्लेट x पे धन आवेश है तो प्लेट x पे पृष्ठीय आवेश कितना होगा, तो प्लस सिग्मा होगा। और y पे ऋण आवेश है तो y पे कितना होगा, तो माइनस सिग्मा होगा। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग प्लेटों पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेट x पे निकालेंगे। तो लिखेंगे प्लेट x के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी भी प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट k होता है। इसका अलग से एक डेरिवेशन था, ठीक है। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट k। ये हो गया समीकरण 2। इसी प्रकार क्या करेंगे, प्लेट y के कारण भी उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट k। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेटों के लिए निकालेंगे तो वही चीज आएगा। अब क्या करते हैं, हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो लिखेंगे, अतः प्लेटों के बीच उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब भी हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है तो यह दिशा के अनुसार इसका हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो वेक्टर E क्या होगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 होगा। लेकिन यहां से ये मतलब नहीं है कि ये जोड़ा जाएगा। अब देखेंगे, अगर दोनों का दिशा एक ही तरफ है तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर दोनों का दिशा अलग अलग है यानी विपरीत दिशाओं में है तो हम क्या करेंगे, वहां पर घटा देंगे। तो एक बार हम फिगर में देखते हैं। तो यहां पर देखिए, जो E1 की दिशा होती है वह क्या होती है, तो प्लस से माइनस की तरफ होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक से ऋण आवेश की तरफ होती है, तो प्लस से कहां होगा, माइनस की तरफ। और वाई प्लेट के लिए भी अगर हम निकालते हैं तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र ही निकालना है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो इसकी भी दिशा किधर होगी, तो इसी
डिसाइड होगी। तो E1 की भी दिशा इधर है और E2 की भी दिशा इधर है, तो दोनों एक ही दिशा में है कि अलग अलग दिशा में है? तो आप कहेंगे कि सर दोनों एक ही दिशा में है। तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या किया जाएगा, यहां पर इसको जोड़ा जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस में E2 हो जाएगा। अब E1 और E2 का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 से रख देते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि दोनों का मान सेम था, आधार दोनों का समान है, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। अब हम क्या करते हैं कि सिग्मा का मान जो है उसको रख देते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या था, Q बाई A था समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बराबर होता है Q बाई A, तो Q ऊपर हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट के। जैसे देखिए यहां पर अगर सिग्मा की जगह रखते हैं Q बाई A, अब बटे क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट के, बटा 1 करेंगे तो गुणा में होगा, तो क्या मिलेगा, Q बाई A इंटू में हो जाएगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट के। तो Q का 1 में करेंगे तो Q मिलेगा, अब बटे क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें C का मान यानी कि धारिता का मान निकालना है। धारिता बराबर क्या होता है, Q बटा के V होता है, तो हमें वैद्युत विभव का भी तो मान चाहिए। तो अब लिखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, तो V बराबर होता है E इंटू में D। तो समीकरण 4 से हम E का मान रख देते हैं, तो V बराबर हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट के इंटू में D। तो यहां से V का भी मान मिल गया। अब हम धारिता आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि धारिता C बराबर होता है Q बटा के V, तो Q बटा के V का मान क्या है, तो Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या है D, तो ये QD बटे A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, गुणा करेंगे तो QD होगा ना, ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, C बराबर हो जाएगा KA एप्सिलॉन नॉट अपान D। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, एक एक लाइन जैसे मैंने आपको बताया है सेम टू सेम ऐसे अगर लिख देते हैं पेपर में तो एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। फिर 5वां क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन किसके मान पर निर्भर करेगा, किसका मान बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, किसका मान घटेगा तो दूसरे का भी मान घटेगा, ये सब हमें बताना है। तो अभी हम एक फार्मूला पढ़े हैं, C बराबर क्या होता है, KA एप्सिलॉन नॉट, अब बटे कितना होता है, तो D होता है। तो C जो होगा K के क्या होगा, समानुपाती होगा, A के क्या होगा, समानुपाती होगा, और D के क्या होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगा। यानी C का मान अगर बढ़ाना है तो परावैद्युतांक भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। C का मान बढ़ाना है तो एरिया भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। C का मान अगर बढ़ाना है तो D का मान क्या होना चाहिए, तो घटना चाहिए। तो किस पे निर्भर करता है, परावैद्युतांक पे निर्भर करता है और एरिया पे निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी पे निर्भर करता है। तो यही पहला है कि प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक। क्या लिखा गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C उसके प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक K के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। तो C प्रोपोर्शनल क्या है, K के। ऐसे एरिया के भी क्या होगा, समानुपाती होगा। तो दूसरा है प्लेटों के क्षेत्रफल पे, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी कि C प्लेटों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कोष्टक में A के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात C प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और तीसरा क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C प्लेटों के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे C क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/D। ठीक है, यानी C का मान अगर बढ़ेगा तो D का मान क्या होगा, घटेगा, और D का मान घटेगा तो C का मान बढ़ेगा, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों वैद्युत धारिता का लास्ट क्वेश्चन है, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जैसे अभी मैंने एक डेरिवेशन आपको बताया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो ये है आंशिक परावैद्युत युक्त, यानी अगर दो समांतर प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पदार्थ अगर रख दिया जाए तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितना हो जाएगा। तो ये भी डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी तैयार रखना है। दो डेरिवेशन तो बिल्कुल नहीं भूलना है धारिता चैप्टर में, पहला समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र, दोनों अच्छे से पढ़ लेना है। तो सेम टू सेम वही चीज है, इसमें भी दो समांतर प्लेट लेना है और दोनों पे पहले पे प्लस आवेश है, दूसरे पे माइनस है और इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। बस इस बार क्या करना है, इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रख देना है। ठीक है, तो कुछ भाग में वायु हो जाएगा और कुछ भाग में ये परावैद्युत पदार्थ हो जाएगा। तो इसी को लिखना है आपको हिंदी में। तो क्या लिखेंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र
क्षेत्र दो समांतर प्लेटों x व y से मिलकर बना है जिनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी कितना है तो d है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना है तो d है। प्लेटों के बीच t मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है। देख सकते हैं ये t मोटाई की है, इनकी जो मोटाई है वो कितना है तो t है, रखी गई है, जिसका परावैद्युतांक कितना है तो कैपिटल K है। अब वही चीज फिर से आपको लिखना है, यदि x तथा y प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो, सिग्मा तथा माइनस सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई A, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें भी हमें क्या करना है कि प्लेट x और प्लेट y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और वैद्युत विभवांतर निकालना है। ठीक है, दोनों अलग अलग के लिए, यानी समांतर प्लेट के लिए भी और परावैद्युत पदार्थ के लिए भी। तो लिखेंगे प्लेटों के बीच वायु में, पहले हम क्या करते हैं वायु के लिए निकालते हैं, फिर परावैद्युत पदार्थ के लिए निकालेंगे। तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको E1 मान लेते हैं क्योंकि परावैद्युत के लिए भी निकालना है। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर क्या करते हैं प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत विभवांतर निकाल लेते हैं। देखिए ये फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब हमें वैद्युत विभवांतर निकालना है वायु में ही, तो V1 बराबर क्या होता है E इंटू में D होता है। तो E1 हमने यहां पर लिया है, तो E1 इंटू में D का मतलब उनके बीच की दूरी। तो समांतर प्लेट के बीच की दूरी कितना है, तो इस बार हमें समांतर प्लेट x और y नहीं लेना है, हम केवल वायु में निकाल रहे हैं। तो वायु यहां से लेकर यहां तक में है, तो अगर पूरा दूरी d है और इसका दूरी t है तो d माइनस टी किसका दूरी होगा, इतने वायु का दूरी होगा। ठीक है, तो E1 इंटू में क्या हो जाएगा तो d माइनस टी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 से E1 का मान रख देते हैं। तो V1 बराबर हो जाएगा E1 का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E1 की जगह क्या हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और कोष्टक में हो गया D माइनस टी, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब सेम टू सेम यही चीज क्या करेंगे परावैद्युत पदार्थ के लिए करेंगे, यानी परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और वैद्युत विभवांतर निकालेंगे। तो लिखेंगे परावैद्युत क्षेत्र में, प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, अब कहेंगे कि सर वहां पे आप E1 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट केवल बताए थे, अब यहाँ पे K कैसे आ गया, तो K क्या है तो इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। तो वहां पर क्यों नहीं था, तो वहां पर भी K था, लेकिन निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए वहां पर K हट गया था। लेकिन यहाँ पर परावैद्युतांक का कितना है तो केवल K है, इसलिए यहाँ पर K लिखा गया है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K, ये हो गया समीकरण 4। अब क्या करते हैं इसके लिए भी वैद्युत विभवांतर निकाल लेते हैं। तो प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभवांतर, तो V2 बराबर हो जाएगा E2 इंटू में T, E इंटू D होता है, तो E का मान यहाँ पर E2 है और D यानी कि उनके बीच की दूरी, तो वो जो परावैद्युत पदार्थ था उनकी मोटाई कितनी है तो T है, तो वही उनके बीच की दूरी होगा। तो E2 इंटू में क्या हो जाएगा T हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं E2 का मान समीकरण 4 से रख देते हैं, तो समीकरण 4 से V2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K, इंटू में क्या हो गया तो T हो गया। अब हम क्या करते हैं परिणामी वैद्युत विभवांतर निकालते हैं, तो लिखेंगे प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत विभवांतर, तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। देखिए यहां पर वेक्टर इसलिए नहीं लगा है क्योंकि जो वैद्युत विभव होता है यह अदिश राशि होता है, तो अदिश राशि में अगर हमें परिणामी निकालना हो तो उसमें हम केवल जोड़ते हैं। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, तो समीकरण 3 व 4 से V1 और V2 का मान रखने पर, तो V बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K, इंटू में क्या हो गया तो T हो गया। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा D माइनस टी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा T बटा K हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 से सिग्मा का मान रख देते हैं, तो V बराबर सिग्मा का मान रखेंगे तो Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, अब बटे में क्या हो जाएगा D माइनस टी, अब प्लस में क्या हो गया T बाई K, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। तो अब लिखेंगे कि अतः आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बटा के V, तो समीकरण 6 से V का मान रख देते हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q बटे Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई K, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या हो जाएगा D माइनस टी प्लस
T/K, और यही क्या होता है तो आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। ये भी जो डेरिवेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 6 क्वेश्चन बताया है और वैद्युत धारिता चैप्टर में केवल आपको यही 6 प्रश्न पढ़ करके जाना है, ठीक है। इससे बाहर आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि यही पेपर में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।